नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा और आप प्रिय भक्तों के बीच में शब्दरंग के इस प्लेटफॉर्म पर आज फिर हाजिर हूं आपके साथ। और हमारे साथ हैं विद्वान शोधकर्ता श्री प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव जी, जो पूर्व में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रहे हैं और उसके पश्चात उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, शोध से नए नए आयाम दिए रामचरितमानस की पंक्तियों को, शब्दों को। आइए उनसे बात करते हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा आप सभी की तरफ से श्री प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव जी का। प्रकाश जी, जब आपका नाम लेते हैं प्रकाश, तो जाने अनजाने प्रकाश की परिभाषा में गुरु की बात हो जाती है। गुरु हमें प्रकाश दिखाता है, हमारा पथ प्रदर्शक है। और गुरु को जब परिभाषित करने लगी हमारे देश का साहित्य और शास्त्र, तो उन्होंने गुरु को पहले ब्रह्मा कहा, गुरु ब्रह्मा। शायद शास्त्र का मन नहीं भरा, फिर उन्होंने कहा नहीं, गुरु विष्णु। यहाँ पर भी शास्त्र पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है। और यहाँ पर भी जब शास्त्र को लगा कि कुछ कमी रह गई, तो ये कह दिया कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये दो पंक्तियाँ जो गुरु को परिभाषित करती है। आइए आज की वार्तालाप को वहीं से उठाते हैं कि आपके दृष्टिकोण से गुरु की क्या परिभाषा है, गुरु क्या है वस्तुतः? बहुत बढ़िया अखिलेश जी, आप तो शब्दों के बाजीगर हैं। वास्तुतः जो है ये जो श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवो नमः। तो जो हमारे इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनको ब्रह्मत्व, विष्णुत्व या शिवत्व यह प्राप्त करने के लिए भी एक अदद गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के बिना संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। गुरु जरूरी नहीं है कि गुरु साक्षात शरीर में हो, जो आपको उठना बैठना सिखाएं, जो संस्कार दे, वही गुरु है। मनोभाव से, अंतर्मन से अगर आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं और उससे कुछ प्राप्त करते हैं, तो वो गुरु के रूप में आते हैं। भगवान ने जब भी लीलाएं की हैं, आपने देखा होगा कि भगवान राम जब आए हैं, अवतार लिए हैं, तो गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब शिक्षा पाई। एक प्रश्न लोगों के मन में हो सकता है कि भी ये तो स्वयं में चारों वेद हैं, स्वयं में सृष्टि रचयिता, इनको पढ़ने की क्या जरूरत है? बल्कि तो एक दृष्टांत गलत हो जाता। लोग कहते बिना गुरु के कैसे ज्ञान हो गया इनको। तो जाकर सांस सहज श्रुतिचारी, सो प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी। ये लिखा गोस्वामी जी ने कि दुनिया को एक कौतुक हो सकता है कि जिसके श्वास से ही चारों वेद निकलते हैं, उनको पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन उनके भी एक गुरु रहे, एक विश्वामित्री जी रहे, पारिवारिक गुरु वशिष्ठ जी रहे। इसी तरह भगवान कृष्ण आते हैं तो वो भी गुरुकुल में जाते हैं, सुदामा जी के साथ वहाँ के तमाम चरित्र खेलते हैं और अपने गुरु को परम सम्मान देते हैं। उनके बल्कि मरे हुए पुत्र को गुरु दक्षिणा में वापस करते हैं। तो गु शब्द जो है वो अंधकार का प्रतीक है। और रू शब्द जो आपने मेरे नाम से शुरू किया, तो वो प्रकाश का प्रतिबिंबित करता है, उसे प्रतिध्वनित करता है। तो अंधकार से जिसे हम कहें तो तमसो मां ज्योतिर्गमय। अब अंधकार क्या केवल कमरे वाला अंधकार नहीं है। हमारे दृष्टि पटल पे, हमारे मानस पटल पे अनेक प्रकार के अंधकार छाए हुए हैं। अहंकार का अंधकार, मद का अहंकार, माया का अहंकार, मोह का मतलब तम, अंधेरा। तो विभिन्न प्रकार के अंधेरों से हम लोग घिरे हुए हैं और अपनी ही एक काल्पनिक दुनिया बना के कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ। स्पेशली हमारे आपके प्रशासनिक सेवा में थोड़ी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं गवर्नमेंट की, तो हम लोग थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। ऐसे में हमेशा हर कदम पे, हर पल पे गर्भस्थ, जब से गर्भस्थ शिशु होता है, एक तरह से तभी से गुरु के छाया में हम लोग आ जाते हैं। बड़ी दिव्य बात आपने कही। अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए और इतिहास की तरफ हल्का सा नज़र घुमाकर देखा जाए, तो जो आम व्यक्तित्व को समझ में आता है कि एकलव्य ने गुरु की महत्ता को जाना,
और जो आपने कहा कि गुरु का साक्षात होना ज़रूरी नहीं है, तो एकलव्य ने एक तरह से परोक्ष गुरु रखा द्रोण को और उनसे शिक्षा प्राप्त की, और कहा यह भी जाता है कि अर्जुन से बड़े धनुर्धर हुए एकलव्य। और दूसरी बात आपने बहुत अच्छी कही कि गुरु ऐसा नहीं, गुरु तो अंधकार और प्रकाश का प्रतीक है, और जीवन वास्तव में अंधकार में जीता है। जब गोस्वामी जी इशारा करते हैं कि मोह निशा सब सोवनिहारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। परंतु प्रश्न जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि ठीक है, जब हमारे भगवान श्री राम ज्ञान प्राप्त करने गए, शिक्षा प्राप्त करने गए, तो वहाँ उन्हें बताया गया कि ये आपके गुरु हैं। लेकिन जब भगवान राम छोटे थे, बालक थे, तो उनको कहा गया, सही जीवन शैली जब सिखाई जाने लगी, और जो हम आप भी अपने बच्चों को कभी कभी सिखाते हैं कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना महिमा था, तो मातु पिता तो दिखाई देते हैं, शायद बालक को ना पता हो कि गुरु क्या होता है। और ये जो अनभिज्ञता है, ये अनभिज्ञता शायद जीवन पर्यंत व्यक्ति के अंदर रखती है कि हमारा गुरु कौन है। तो जीवन के इतने लंबा जीवन का काल होता है, उसमें गुरु कब होता है, कैसे होता है? जनरली हम तीसरे और चौथेपन में गुरु खोजते हैं। आपके अनुसार गुरु बचपन में कैसे आएगा? जैसा मैंने कहा अखिलेश जी कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है, एक मार्ग निर्देशन है, एक अपने आप में खींचा हुआ आकर्षण है। ऐसे मातु पिता गुरु ना वही माता, इसमें तीनों गुरु ही हैं। माँ सबसे प्रथम गुरु तो माँ ही है। बहुत अच्छी। जब गर्भ में शिशु आता है, अभी शिशु में प्राण नहीं आया है, अभी वो गर्भ में आया ही है, तब से माँ उसकी संवेदना को महसूस करती है। गर्भस्थ शिशु कब उपद्रव कर रहा है पेट में, कब वो लात मार रहा है, कब उसको क्षुधा की आवश्यकता है, कब वो शांत सो रहा है, इस संवेदना को ईश्वर से भी पहले माँ अनुभूत करती है। और जो प्रारंभिक पैदा होने के बाद जो शुरू के 1-2 साल हैं, उसमें तो माँ ही गुरु है ना। माँ जब उसको दूध पिलाती है, एक रोते हुए बच्चे को माँ समझ जाती है कि ये भूख से रो रहा है, कि प्यास से रो रहा है, कि चींटी ने काट लिया है रो रहा है, कि किस वजह से रो रहा है। हम आप पिता के रूप में उस दर्द को नहीं समझ पाते, हम थोड़ी देर वो आ करते, इसके बाद एक चटकना लगा भी देते हैं कि साला बेमतलब का रो रहा है। तो माँ प्रथम गुरु है, फिर पिता गुरु के रूप में आते हैं। फिर जब अगले चरण में बढ़ता है, वो विद्यालय जाना शुरू करता है, तो हमारे जो शिक्षक है, जो माता पिता गुरु ना वो माता, जैसे विश्वामित्र जी ने राम को शिक्षा दी, जैसे ऋषि ने वो उनके ऋषि में कृष्ण जी गए, हम सभी किसी न किसी विद्यालय में जाते हैं, वो हमारे द्वितीय स्तर के गुरु होते हैं। सेकंड चरण में वो आते हैं। थर्ड चरण में जब हमारा जीवन गृहस्थ में प्रवेश करता है, जब हम आप अपने परिवार को जीते हैं, अपने समाज को जीते हैं, मित्र को जीते हैं, अपने राष्ट्र को जीते हैं, या इस कहिए कि भौतिक जगत को जब जीते हैं, तो हमारे आध्यात्मिक गुरु का प्रवेश होता है। अच्छा, फिर वो बुक वाले, किताब वाले नहीं, तब हमारे आध्यात्मिक गुरु आते हैं। फिर हम किसी न किसी धर्म परंपरा को, आध्यात्म परंपरा को फॉलो करते हैं, उनकी पद्धतियों को सीखते हैं, और उस दिशा में, जैसे मेरे गुरु योगानंद जी हैं, अवसर पे मैं ज़रूर ये कह दूं कि मैंने योगदा पद्धति में हम लोग दीक्षित हैं। तो यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु आते हैं और ये शिक्षा देते हैं कि भाई आप मद मोह काम लोभ से परे हैं, आप एक केवल ढांचा नहीं है शरीर का, आप एक परमात्मा के अंश हैं, आप परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करें। परमात्मा मीन्स नहीं कि सारा काम दायित्व तो छोड़ करके बस आप ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और बाकी परिवार नष्ट हो रहा है ना। अपने सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्र के प्रति सारे दायित्व निर्वहन करते हुए बस ये सोच रखें, एक औरा रखें अपने इर्द गिर्द कि मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मैं ईश्वर का एक अंश हूँ और मेरे कर्म और उसके फल सब ईश्वर को समर्पित हो रहे हैं। ये आध्यात्मिक स्तर पे हमारे आध्यात्मिक गुरु आते हैं। और फिर लास्ट में, अंतिम चरण में, गुरु और ब्रह्म एक ही हो जाते हैं। वहां लिखते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ईश्वर गुरु बन जाते हैं और गुरु ईश्वर बन जाते हैं। वहां पे चौथे में फिर कोई अंतर नहीं रहता, फिर दोनों एक ही हो जाते हैं। मेरे हिसाब से 4 स्टेज में, बाकी तो उनके जैन, इनकी आप परंपरा में जाइए तो सबसे सीखा महावीर साहब ने, जो मिल गया रास्ते में, अगर कुत्ते ने कुछ सीख दे दी। बल्कि आप एक दृष्टांत ऐसा आता है कि नारद जी, भगवान हमारे ऋषि जाते हैं किसी चीज़ से, तो उनको लौटा दिया जाता है कि नहीं, आपने अभी तक किसी को गुरु ही नहीं बनाया, तो आपको शिक्षा दी ही नहीं जा सकती, आप पहले जाइए गुरु बनाइए।
फिर ये जाते हैं और फिर किसी केवट या किसी को अपना जो पहला सामने पड़ जाता है उसको। तो गुरु का महत्व शास्त्रों में विदित, बिना गुरु के कोई हमारा अंश ही नहीं, हम लोग निर्विकार निर्जीव प्राणी की तरह रहते। इस रूप में हम ही आप जो बैठे हैं बतौर IAS, क्या आप बात। बैठे हैं, हम बैठे हैं, तो किसी न किसी गुरु का संरक्षण ही तो प्राप्त हुआ जिससे हम यहाँ तक आए। बहुत सरल भाषा में आपने गुरु को व्याख्यायित किया, और अगर उसे भाषा थोड़ा सा और हम ले चले तो जो सभी के ज़बान पर एक दो पंक्तियाँ होती हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाव, तो गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गोविंद को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, परंतु गुरु को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जामे सूफ स्वभाव, या फिर यूँ कहा जाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साधु और गुरु को कहीं न कहीं मिलाकर एक विचित्र सा चित्रण कर दिया जाता है। आपके दृष्टिकोण से गुरु को कैसे पहचानेंगे? गुरु है कौन? गुरु कैसा होता है? बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमारी अपनी परंपरा में भी ये हमारे गुरु जी की पुस्तक जो योगी आत्मकथा, एक योगी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी गुरु योगानंद जी ने लिखा है, उसका सार यही है। जैसे हम आप गुरु के लिए भटक रहे होते हैं या सोचते हैं कि भाई इतने लोग हैं, इसमें किसको गुरु बनाएं, कौन सच्चा गुरु हमारा हो, सर सच्चे गुरु की पहचान कैसे हो, ऐसे गुरु भी अपने सच्चे शिष्य को ढूंढते रहते हैं। एक दिन निर्विकार भाव से अपने मद मान अभिमान छोड़ करके सच्चे मन से जिस भी ईश्वर की आराधना आप करते हैं उनके सामने बैठिए और मन से प्रार्थना करिए कि ईश्वर हमारे गुरु को हमारे पास भेज दीजिए। निश्चित रूप से आपके गुरु आपको मिल जाएंगे। जहाँ तक मानस की बात करें कि सच्चे गुरु की बात है, तो वहाँ पे एक लिखा कि सच्चा गुरु वो होगा जो संकट में आपके पास आएगा, और आपके पास खुशी होगी तो वो नहीं आएगा, वो सोचेगा ठीक हमको बुलाएं। जब महाराज दशरथ को भगवान राम के पुत्र की प्राप्ति की सूचना मिलती है तो अपने आप वशिष्ठ नहीं आते हैं, तो खुशी का खबर है, बुलाएगा तो जाएंगे। गुरु विशिष्ट कर गहूं हकारा, हकारा भेजा जा रहा है कि जाओ गुरु को बता दो कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, आए। लेकिन जब भगवान दशरथ की मृत्यु हो जाती है, राम वनवास में है, भरत ननिहाल में है, सब बिखरा पड़ा हुआ है, शत्रु देश आक्रमण करके कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे समय वामदेव विशिष्ट तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। सचिव महाजन तो अभी सोच रहे हैं कि चलें कि न चलें, गुरु वशिष्ठ तब आए। तो गुरु वो जो दुख में स्वयं आ जाएगा आपके पास, और खुशी में आपको जाकर उनके पांव छूकर उनको बुलाना पड़ेगा। तो दुख के समय इर्द गिर्द जो पॉजिटिव ऊर्जा महसूस हो रही है वही गुरु है। हाँ, जब हम पूजन में बैठते हैं कभी तो पंडित जी कहते हैं कि गुरु का ध्यान करो, तो कभी कभी ये होता है अरे हमने तो किसी को गुरु बनाए नहीं। जो गुरु की परंपरा में कहा जाता है कि कानों में मंत्र देते हैं उसे जपना चाहिए। लेकिन चलिए गुरु की बात हम थोड़ी देर के लिए दूसरे अलमारी में रख देते हैं, दूसरे पटल में रखते हैं। बड़ी प्यारी पंक्तियाँ तुलसीदास जी ने लिखी जब वो अयोध्या कांड में लिखना शुरू करते हैं या हनुमान चालीसा में लिखना शुरू करते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजवन मुकुर सुधारे। तो गुरु के जैसे मान लो गुरु को कैसे आप अंगीकृत करें, कैसे गुरु को पाए, और तब भगवान श्री राम आपको मिलेंगे, रघुवर आपको मिलेंगे। मैं जानना एक दूसरी चीज़ चाहता हूँ कि गुरु के बारे में आपने बताया, ये शिष्य के क्या गुण होते हैं, शिष्य कैसा होना चाहिए जिसे गुरु आसानी से मिल जाए, उसके अपने गुण क्या हैं? मैं एक हल्का सा प्रसंग पहले गुरु के बारे में आपको ले चलूँगा उत्तरकांड में, और आपको बताऊंगा कि कागभुसुंडी जी के गुरु, जब गरुड़ जी को उन्होंने पूरा भगवान शिव के निर्देश पर गरुड़ जी जाते हैं कागभुसुंडी जी के यहाँ और पूरा राम कथा सुनते हैं, उनके गर्व का नाश होता है, अभिमान का। तो ये बड़ा उनको शंका होती है या फिर प्रश्न से प्रश्न उठता है कि भाई जब आप इतने विद्वान हैं तो आप कौवा कैसे बन गए? भाई आप तो कुछ भी बन सकते थे, इतना नॉलेज है आपको, सृष्टि का नाश होगा, प्रलय आएगी फिर भी आपका नाश नहीं होगा, आपके ऊपर इतनी कृपा है महादेव की, प्रभु की, फिर आप कौवा योनि में क्यों हैं? तो ये पूछते ही उनको जन्म जन्म की सुधि मोही आई। वो कहते ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया, ये प्रश्न मुझे बहुत सुहाया और मुझे अपने सारे जन्मों की याद आ गई।
उसमें से प्रथम जन्म का मैं थोड़ा सा उल्लेख यहाँ करूँगा, जो कि गुरु प्रसंग आ गया है। मात्र काकभुसुंडी जी एक ऐसे पात्र हैं मानस में, जो पहले जिनको श्राप मिलता है, पहले चरण में जो भी उनके गुरु हैं, ईश्वर हैं, या जिनसे उनका चर्चा हो रही है, लोमस ऋषि हैं, तो पहले कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो उनको, और श्राप भी छोटा मोटा नहीं, बिल्कुल महाश्राप कहिए जिसको, फिर कुछ ऐसा घटित होता है कि वही सेम श्राप देने वाले व्यक्ति ही आशीर्वाद से लाद देते हैं उनको। श्राप तो अपना निस्तेज करते हैं, श्राप तो कहा जाता है मुंह से निकल गया तो वापस होता नहीं, बट उसके प्रभाव को कम करते हैं और उसके बदले में लाखों लाखों आशीर्वाद दे डालते हैं। ये है काकभुसुंडी जी का। उसका जो प्रथम प्रसंग 3 खंड में आते हैं, उनके श्राप और उनके आशीर्वाद। प्रथम खंड में गुरु की कृपा का है। अयोध्या में ही जन्म हुआ है, शूद्र योनि में जन्म हुआ है, एक गुरु बनाते हैं जो शिव भक्त है। लेकिन धीरे 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 इनके अंदर इतना अहंकार आ गया काकभुसुंडी जी का, वो जो जन्म है पहला, कि इनको लगता है कि मेरे गुरु क्या जानते हैं, बेकार है, मतलब मैं इनसे ज़्यादा साधना कर लिया हूँ, मैं इनसे ज़्यादा जानता हूँ। शिव भक्त हैं दोनों, गुरु भी और काकभुसुंडी जी। भक्ति में कोई कमी नहीं, भक्ति के दोनों शिखर पे हैं, लेकिन शिष्य को अभिमान हो गया कि मैं गुरु से ज़्यादा जानता हूँ। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आए अभिमानवश उठ नहीं कीन प्रणाम। बता रहे हैं काकभुसुंडी, गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी बता रहे हैं कि एक बार मैं शिव के मंदिर में शिव जाप कर रहा था, ऐसे में गुरु आते और मैं अभिमानवश किया, इनको क्या प्रणाम करना, मैं तो उठ के प्रणाम नहीं किया। मन में हो सकता किया हो, उठ के प्रणाम नहीं किया। अब देखिए, अति अज्ञ गुरु अपमानता सही नहीं सही महेश। गुरु को जरा भी संताप नहीं हुआ, वो तो इतने सरल हृदय थे, ठीक है नहीं उठा नहीं उठा कोई बात नहीं, छोड़ो। लेकिन जिनकी आराधना कर रहा था भगवान शिव की, भगवान शिव ही इसको बहुत बुरा मान गए। मंदिर माह भई नभवानी, रे सट मूर्ख महाअभिमानी, यद्यपि तब गुरु की नहीं क्रोधा, अति कृपाल सम्यक चितबोधा, तबदपि श्राप में तुम्हें देव तो ही श्रुति विरोध सुहाय न मोहि। तुम्हारे गुरु तो बहुत कृपालु हैं, उनको तो जरा भी गुस्सा नहीं आता, वो तो कुछ नहीं माने, लेकिन तुमने श्रुति के सिद्धांतों का विरोध किया है, तुमने गुरु का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें, यद्यपि तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम मेरी ही आराधना कर रहे थे, फिर भी गुरु का तुमने अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दूंगा। क्या श्राप दूंगा? बैठ रहे हो अजगर एवं पापी। गुरु के आने पर भी अजगर की तरह तुम बैठे रहे। सर्प हो खल मति व्यापी, जाओ तब तुम सर्प ही हो जाओ, सर्प योनि में तुम्हारा हो जाएगा। अब महाबिटप कोटक मह जाई, ऐसे वैसे भी नहीं सर्प रहोगे, एक महागंदे से बड़े पेड़ के कोटक में जाओगे। अधम से अधम अधम गति पाई, जितनी भी अधमाधम गति है वो तुम्हें प्राप्त होगी, हजारों जन्म में तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अब ये श्राप दे दिया, अब वो तो डर गए काकभुसुंडी जी, अरे बाप रे, मैं तो शिव जी की आराधना कर रहा था, तो उल्टे मुझे इतना बड़ा श्राप मिल गया। लेकिन ज्यादा संताप किसे हुआ? यहां से सच्चा गुरु शब्द, सच्चा शब्द लगता है गुरु के साथ। हाहाकार कीन गुरु, वो तो हाहाकार जो किया किया ही, हाहाकार कीन गुरु, सुन शिव दारुण श्राप। शिव का इतना बड़ा अपने शिष्य को श्राप सुन करके गुरु जी विचलित हो गए कि मेरी वजह से इतना बड़ा श्राप मेरे शिष्य को। फिर उन्होंने अष्टांग शिव की रचना की। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विपुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस श्लोक की रचना से शिव की आराधना करते हैं और शिव प्रकट होते हैं। आराधना कौन करता है? गुरु। शिव प्रकट होते हैं गुरु के लिए, उनसे कहते हैं वर मांगो। वो क्या करते हैं? वर क्या मांगते हैं कि आपने जो मोह पर प्रसन्न प्रभु, यही पर हो कृपाल, नाथ अनुग्रह श्राप होय जिम थोरे ही काल। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझ पर कृपा न करें। कृपा किस पे करें? यही पर, इस पर, ये मेरे शिष्य पर कृपा कर दीजिए। गलती से इसने थोड़ी सी गलती कर दी है, इसको श्राप कुछ ज्यादा दे दिया आपने, इस पे कृपा करिए ताकि ये आपका श्राप अनुग्रह रूप में कन्वर्ट हो जाए। और भगवान शिव ये देख करके बहुत ही खुश होते हैं कि भाई ऐसे मतलब आप गुरु हैं कि आपका इसने अपमान किया और आप ही मुझे इसको माफ करने के लिए कह रहे हैं। तो फिर उसको फिर आशीर्वाद देते अपने श्राप को। यद्यपि श्राप में मतलब श्राप जरूर मेरा व्यर्थ नहीं जाएगा। श्राप द्विज मोर व्यर्थ न जाही, जन्म सहस्त्र अवश्य पाई, कौनो जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, बचन सुनो शूद्र मम बचन प्रवाना। ठीक है, मैं अपना श्राप तो एकदम खत्म नहीं कर सकता। मैंने कह दिया कि 1000 बार ये जन्म लेगा तो जाएगा, तो ये विभिन्न योनियों में जन्म लेगा, लेकिन ज्ञान इसका खत्म है। औरव एक आशीषा मोरी,
अप्रतिहत गति हुई है तोरी। एक और आशीर्वाद मैं देता हूं कि ये अप्रतिहत ही गति होगा, यानी इसका विनाश नहीं होगा। काल दर काल, सृष्टि दर सृष्टि आएंगी, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा। और उसको चेतावनी देते हैं काकभूषुंडी को कि तुम अब से कभी किसी गुरु का या ब्राह्मण का कभी अपमान जिंदगी में मत न करना। तो ये हुआ सच्चा गुरु। सच्चा गुरु वो कि अपने मान मर्यादा को किनारे रख दिया, अपने शिष्य के लिए अपने अपमान को भूल गए, और अपने प्रभु जो आए थे कुछ भी मांग सकते थे। ये हजारों जन्म साधना करने के बाद ईश्वर प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर प्रकट हो गए, कह रहे हैं वर मांगो। वर किसके लिए मांगा? शिष्य के लिए, और शिष्य को बचा लिया उस कोप से। ये हुआ सच्चा गुरु। बहुत ही प्यारी बात कही। गुरु की जो परिभाषा और शिष्य की जो परिभाषा थी, उसके भेद खोल रहे थे हमारे बीच मौजूद श्री प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव जी। और एक बात शायद कहीं रह जाती है कि आपने बताया गुरु के गुणों को बताया, शिष्यों की भी बात कर ले तो कैसा रहेगा कि शिष्य के गुण क्या होने चाहिए, वो कहीं रह गई इस पावन कथा में कि शिष्य कैसा हो। मैं आपका एक सच्चे शिष्य की पहचान के, वैसे तो बहुत कुछ मानस में लिखा हुआ है। भगवान राम स्वयं में एक सच्चे शिष्य हैं, लक्ष्मण एक सच्चे शिष्य हैं, लेकिन एक पात्र हैं, एक संत हैं, सुतीक्षण ऋषि। सुतीक्षणी, अगर आप अरण्य कांड में शुरू के 11 दोहे के बाद जाएं तो भगवान का क्रमशः, जब भगवान चित्रकूट से आगे अपनी लीला के लिए प्रस्थान करते हैं तो क्रमशः सारे ऋषि मुनियों को आशीर्वाद देते हुए, दर्शन देते हुए जाते हैं। सर्वप्रथम अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाते हैं, जहाँ माता अनुसुईया से सीता माता आशीर्वाद लेती हैं। देन सरभंग ऋषि का वर्णन है, फिर सुतीक्षण ऋषि का वर्णन आता है। सुतीक्षण ऋषि का चर्चा करने से पहले मैं जो मानस में नहीं है लिखा हुआ है वो मैं थोड़ा सा आपका ध्यान ले चलना चाहूँगा, उसके बगैर शिष्य तो पूरा आएगा नहीं। सुतीक्षण ऋषि क्या है? ऋषि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, राम नाम सुतीक्षण रति भगवाना। हमारे गोस्वामी जी एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं करते, एक भी शब्द कम नहीं करते। नाम सुतीक्षण है और प्रकृति क्या है? रति भगवान। अगस्त्य ऋषि के शिष्य हैं। काम क्या है इनका? गुरु के आने के पहले, जब ये स्वयं में बोध तत्व को प्राप्त हुए, उसके पहले जब एक शिष्य होते हैं गुरु के आश्रम में, 10-12 शिष्य जूनियर शिष्य होते हैं, तो सुतीक्षण जी का काम है कि वो शिव जो केसत नारायण बाबा कथा का जो इतना छोटा सा शिव रूप होता है, क्या शालीग्राम भगवान, शालीग्राम भगवान है, और उसको जाना धुलना उड़ना ले आना और फूल उल सजा करके, मतलब पूजा की तैयारी कर देना गुरु का। अब इन्हें ये नहीं पता, ये अबोध हैं, बालक हैं, इन्हें नहीं पता कि ये शालीग्राम विष्णु स्वरूप है या भगवान है। इनको लगता था कि ये पत्थर है। तो जब रास्ते में जाते थे तो एक जामुन का पेड़ पड़ता था, तो उसी से बाल स्वभाव मारते थे, 2-4 जामुन गिर जाता था, खाते थे भी, जाके धो के ला के रख देते थे। अब शालीग्राम की खेल, भगवान की लीला, एक दिन चलाए तो शालीग्राम गए तो गए, चले गए, थोड़ा तेज चल गया होगा हाथ, अब शालीग्राम मिल ही नहीं गए। अब शिष्य की तो हालत खराब सुतीक्षण की कि ये क्या हो गया। अब तो मैं गुरु अगस्त्य के श्राप से पहले तो श्राप भी दुर्वासा ऋषि इत्यादि के संतों के श्राप ऐसे होते थे, डर गए बिल्कुल। तो बाल सुलभ बुद्धि एक आइडिया निकाला, उतना ही बड़ा एक जामुन काला तोड़ा, काला शालीग्राम, काला जामुन, और ले जा के रख के चारों तरफ फूल उल सजा के चुपचाप भग लिए वहाँ से। अब अगस्त्य ऋषि जी आते हैं संत जी, और उस पर जल छिड़क के थोड़ा सा चंदन जैसे ही घिसते हैं तो जामुन पिदला पिदल को करके जामुन तो जामुन एकदम से, उनको बड़ा गुस्सा लगा। इस पे गुस्सा नहीं लगा कि शालीग्राम खो गए, इस पे लगा कि इसने झूठ क्यों बोला। मेरे शिष्यत्व मेरे गुरुत्व में रहकर भी अगर इतना भी नहीं ये सीखा कि ठीक है गलती हो गई, बच्चे थे कोई बात नहीं, बट तुम मुझे मतलब चराने की कोशिश कर रहे हो, तो उन्होंने डांट दिया कि तुम आश्रम छोड़ करके जाओ। अब देखिए सच्चे शिष्य का गलती थी, बालक था, लेकिन उसने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ इसे, लेकिन गुरुजी यदि मैं आपका सच्चा शिष्य हुआ तो जिस भगवान के लिए आप मुझे आज निकाल रहे हैं उसी भगवान को ला के आपके दरवाजे पे खड़ा करो। इस संकल्प के साथ वो आश्रम छोड़ते हैं, और जैसे ही आप इधर जाएं, आप चित्रकूट से आगे आप बढ़ेंगे तो वहाँ पे सुतीक्षण ऋषि का आश्रम है। वहाँ पे वो आकर तपस्या करते हैं, और इतनी घनघोर तपस्या करते हैं कि भगवान जब इधर से सबको दर्शन देते हुए जा रहे सरभंग ऋषि के बाद तो सुतीक्षण ऋषि के आश्रम में जाते हैं। और वहाँ वैसे तो चौपाई बड़ी लंबी है, जब इनको पता चलता है कि भगवान स्वयं आ रहे हैं मुझे दर्शन देने, तो एकदम नाचने लगते हैं और भाव विह्वल होकर बैठ जाते हैं। भगवान उनको वृक्ष के
पीछे से दर्शन देते हैं, ताकि एक बैग में सामने आ जाऊंगा तो ये तो खुशी के मारे मर जाएगा। तो वो वृक्ष भी वहाँ पे है अभी, उसका विग्रह। फिलहाल जब आराधना करते हैं वो पता चलता है, आराधना करते हैं और भगवान कहते हैं अति प्रसन्न जान मुनि मोही, मांगहु बर देहु मैं तुही। आज मैं सुतीचरण ऋषि आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप चाहे जो मांग लो। अब देखिए मांगने पे क्या मिलता है, रावण को क्या मिला, कुंभकर्ण को क्या मिला, नारद जी को क्या मिला, मांगने पे क्या मिला, वही जो आपका कर्म फल है। यहाँ हाथ खड़ा कर दिया सच्चे शिष्य ने, मुनि का प्रभु बर कबहू न जाचा, जान न परे झूठी का साचा। हाथ खड़ा कर दिया। भगवान मैं तो कभी इतना अबोध हूं, पढ़ा लिखा होने में तो जानता नहीं कि झूठ क्या है, सच क्या है, मेरे लिए हितकारी क्या है। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मही देव दास सुखदाई। मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या मांगना चाहिए, मैं तो इतना बेवकूफ टाइप का आदमी हूं। आपको जो अच्छा लगे वो मुझे दे दीजिए। अब भगवान तो और भी भाव विभल हो गए, अरे वाह इतना अच्छा आदमी। तो उसको तमाम, फिर तो बिना मांगे तमाम आशीर्वाद से उसको नवाजते हैं। हो सकल शिल गुण निधाना। फिर जाने को तैयार करते हैं कि अब मैं चलता हूँ। अब उनको याद आता है अपना वो कि मैं गुरु को क्या कह के आया हूँ। तो कहते हैं प्रभु अब आप आगे जाओगे तो एक मार्गदर्शक तो चाहिए, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके साथ चल चलूँ। तो देख मुनि चतुराई, है ना, ऐसे वहाँ पे चौपाई है कि भगवान तो समझ जाते हैं कि ये तो अपने श्रेय लेना चाह रहा है कुंभज ऋषि के पास ले जाकर मुझे, तो कुछ न कुछ इसकी चालाकी है, लेकिन चलो भाई। हंस देते हैं दोनों, राम और लक्ष्मण, और कहते हैं चलो आगे। फिर ये ले जा करके वहाँ पे थोड़ा सा पहले रोक देते हैं कि प्रभु आप यहीं रुकिए, और जा करके अगस्त्य का पैर गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप जिसकी दिन रात चिंतन करते हैं वो तो आपके दरवाजे पे खड़े हैं। और अगस्त्य ऋषि दौड़ करके जाते हैं और वहाँ चरण वंदना करते हैं। तो सच्चा शिष्य वो सच्चा शिष्य जो अपने गुरु का प्रभु से मिलन करवा दिया। अपने गुरु का कुछ आराध्य अगर हमको पता चलता है कि हमारे गुरु जी ये चाहते हैं, तो हम सच्चे शिष्य के रूप में हमारा दायित्व है कि हम उनके लिए वो ला करके दे दें। सच्चा शिष्य भगवान कृष्ण, जो अपने गुरु को पता चला कि इनके बच्चे डूब करके मर गए, जाके लड़ लिए भगवान से, यमराज से वापस ला करके गुरु के चरणों में, गुरु माँ के चरणों में रख दिया, ये तुम्हारा बेटा। तो सच्चा शिष्य वो जो अपने गुरु को ईश्वर से साक्षात्कार करा दे और पता चल जाए कि हाँ गुरु के अभीष्ट है, तो उसके लिए अपना जीवन दांव पे लगा दे। वाह रे प्रकाश जी, आपने गुरु के त्याग की बात सुनाई, आपने शिष्य के त्याग की बात सुनाई। मुझे याद आता है बचपन में गांव में खेलते समय एक कहानी बहुत प्रचलित हुआ करती थी कि पुनपुनी अक्षत पुनपुनी पानी और ठाकुर जी सड़ गईलन हम का जानी। तो कहानी कुछ वहाँ तक ले गई मुझे कि एक शिष्य ने जब सालिग्राम गायब हो गए तो वहाँ पे रख दिया जामुन को, और जब पूछा गया उससे कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि रोज़ तो आप पानी देते हो, रोज़ अक्षत चढ़ाते हो, तो सड़ गए होंगे, हमें क्या पता। आज आपने उसके निहितार्थ को हमारे सामने रखा, और आपकी बातों में एक और निहितार्थ निकल के आया कि मांगना हमें कैसे चाहिए। जब केवट के समक्ष राम थे और केवट से कहा गया कि मांगो, तो केवट ने क्या कहा कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। बिल्कुल। तो अब कछु नाथ न चाहिए मोरे ही सबसे बड़ी मांगने की परंपरा है। और गुरु और शिष्य के बीच के संबंधों को, एक दूसरे के प्रति त्याग को जिन शब्दों में आपने बखाना है, मानो सुतीक्ष्ण जो कि कम जाने पहचाने पात्र हैं रामचरितमानस या राम कथा के, उनके बड़प्पन को आपने रखा। और मैं जानता हूँ कि आपके पास इसी तरह के तमाम प्राप्त आपके हृदयांगन में खेलते रहते हैं, जिनसे आप काम की बात निकाल कर हमारे दर्शकों को देते रहते हैं। तो मैं शब्दरंग की तरफ से आपका पुनः आभार प्रकट करूंगा, और मैं चाहूँगा कि यूँ ही समय समय पर आकर हमारे दर्शकों के बीच में आप अपनी नई नई सोच, नई ऊर्जा और नई विद्वता को रखते रहेंगे, तो शायद 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 आपके कहे हुए लफ्ज़ों में से एक लफ्ज़ किसी के हृदय में उतर जाए, तो ये प्रोग्राम अपने आप में सफलता का द्योतक होगा। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं दो वही पंक्ति से कि जब अब चौथे चरण में हम लोग जा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, तो अब गुरु और ईश्वर एकाकार हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जब इस चरण में हम लोग प्रवेश करते हैं, जो हमारे कृपा सिंधु हैं वो नर रूप में ही साक्षात हरि गुरु रूप में आ जाते हैं। महामोहतम पुंज
जासु वचन रवि करनिकर। तो हर वो व्यक्ति, हर वो वस्तु, हर वो प्रक्रिया, हर वो कण जिससे हम कुछ सीख रहे हैं, उसमें गुरु का ही एहसास पाते हुए अपने गुरु और अपने ईश्वर को प्रणाम करते हुए शब्द रंग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार प्रभु। बहुत बढ़िया।